नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा में आज का दिन राजनीति के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ। पद्मधर पार्क में कांग्रेस पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन स्थल पर कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान वक्ताओं ने मंच से न केवल श्रीनिवास तिवारी जी के योगदान को याद किया, बल्कि उनकी राजनीति सोच और जनहितैषी विचारों को आज की राजनीति के लिए मार्गदर्शक बताया। नेताओं ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी ने अपने जीवन काल में सदैव विंध्य क्षेत्र की आवाज बुलंद की। उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा जनता और विकास रहा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की मौजूदा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर है और महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की तकलीफें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मैदान में उतरने का आह्वान किया। नेताओं का कहना था कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की निष्ठा ही आगामी चुनाव में कांग्रेस को विजय दिला सकती है। कार्यक्रम में जगह जगह विंध्य के शेर श्रीनिवास तिवारी अमर रहे के नारे गूंजते रहे और पद्मधर पार्क का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह से सराबोर दिखा। उसके बाद के हम मजबूती से खड़े हैं। इसका मतलब है कि श्रीनिवास तिवारी जी ने जो रास्ता दिखाया उसमें हम सब खड़े हैं। सही है कि नहीं? आपसे लगभग एक महीने पहले हमारे विधायक जी हमें मिश्रा जी के आदेश में हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। हमने कई सवाल किए थे, भ्रष्टाचार की बातें की थी। विभाग के मंत्री से कहा था कि आप जवाब देना, एक महीने बाद फिर आएंगे हम। आपका जवाब यह इसका मतलब था कि हमने जो कहा था वो सही था। हमने जो कहा था इधर लगती है, छुपा लगती है, वो सही था। एक नेता थे श्रीनिवास तिवारी जी, जिन्होंने चुनाव जीता था। परिस्थिति कैसी भी रही, परंतु सिद्धांत पर समझौता नहीं किया। सही है कि नहीं? एक नेता थे सुंदरलाल तिवारी जी, जो मेरे साथ बैठे थे विधानसभा में मेरी ऊपर शिक्षकों का कोई मामला लाकर उनको किस तरह गिरफ्तार करने की बात हुई, सजा देने की बात हुई। बीजेपी मैं सुंदरलाल तिवारी जी ने हर प्रकार की हिंसा का सामना किया और बीजेपी के सिद्धांत को समझौता नहीं किया। सही है कि नहीं? अभी मैं हमारी बहन आदरणीय हेमंत तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम सबको जोड़ा। श्रीनिवास तिवारी जी की जो मिसाल है उसके साथ आपको हमको जोड़ा। जो लोग सत्ता के लिए बीजेपी के दामन थाम चुके हैं वो श्रीनिवास तिवारी जी के सिद्धांतों को भी अपनाते हैं। जो लोग कांग्रेस में आए संघर्ष कर रहे हैं वो श्रीनिवास तिवारी जी के सिद्धांत को अपनाते हैं। सही है कि नहीं? आदरणीय रामोजी ने धन्यवाद देता हूँ आपको कि इतनी इतना कठोर राजेश शर्मा ने जिस तरीके का व्यापारी की मूर्ति बनाने को लेकर ये तुरंत पूरे हिंसा की जनता ने देखा। आपसे भाव के प्रयास किया भावती है। फिर हमारे भाई के लिए जोरदार ताली है हमारे भाव के लिए। हम तो आप समय सुनते रहते हैं और मैं भी ढूंढता रहता। लेकिन आज ऐतिहासिक मैदान है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं गुस्ताखी करते हुए यह दिलाना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इसी मैदान में आए थे। आदरणीय दाऊ साहब सतना से चुनाव लड़े थे और श्री श्रीनिवास तिवारी जी रीवा से चुनाव लड़े थे। और उस सभा को हमने बड़े बारीकी से सुना था। हम लोग उस समय बस से आए थे और तिवारी जी के वो शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का मैं ऋणी हूं। कांग्रेस पार्टी ने आज जो लोकसभा का चुनाव लड़ाया है मैं आभारी रहूंगा
मैं आने वाली अपनी सभी पीढ़ियों को कह करके जाऊंगा कि कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ना। मैं तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आभारी भी कि आज आपने ये जो 100वां सम्मेलन किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और 9 तक पहुंच करके आपने हम सबको आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर दिया। ज्यादा कुछ बोलने का समय नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय राजा साहब भी बैठे हैं, राहुल भैया भी बैठे हैं, हमारे नेता भी बैठे हैं, सभी लोग। मैं आज बताना चाहता हूं, इस समय आज जो संघर्ष का समय चल रहा, निश्चित रूप से पंडित श्रीनिवास तिवारी संघर्ष के प्रतीक में आज राहुल गांधी जी देश में संघर्ष कर रहे हैं और आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान रोजगार की जगह लाठी खा रहा है और किसान खाद की जगह लाठी खा रहा है और आवारा पशुओं से फसलें नष्ट हो रही है। भैया मैं बताना चाहता हूं, राजा साहब बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, यहाँ 2 तरह के आवारा पशु है। पहले तो फसल खा रहे हैं, इनसे तो किसानों को निजात मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ आवारा पशु जमीनें खा रहे हैं उनका निजात आपको करना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जमीनें खा रहे हैं, ऐसे आवारा पशु है। निश्चित रूप से ज्यादा कोई बोलने का समय नहीं है, आप सबने बोलने का अवसर दिया, मुझे सुना भी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे जिला के चुनाव में दिखे हरिलाल जी कोल के नेतृत्व में हम सबने सीएम का घेराव किया था और सीएम को एक तरीके से हम लोगों ने वापस ही कर दिया था। प्रशासन ने घुटने टेके आज इस ऐतिहासिक मैदान में बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसा भी आप सबका निर्देश होगा, हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और मध्य प्रदेश में तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, पर रीवा और मऊगंज में कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम सब कांग्रेस जनों का है। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं, खासकर नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मंच का, इस ऐतिहासिक मैदान का श्रीनिवास तिवारी का मतलब तभी है जब आने वाले समय में उनके सपने होते थे कि रीवा की 8 को आकार की 8 सीटें हम जीते, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन 2028 का चुनाव अगर रीवा मऊगंज मिला करके हम लोग 8 से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी के हाथों को, अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ न बोलते हुए बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय और तिवारी जी के संबंध का वैचारिक मतभेद होते रहे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आवत रही तो अंदर अंदर 2 जने गुरु करके और पूर्ण रूप से बात कर रहे थे। आदमी दिग्विजय सिंह जी गवाह है, अनेक बार ऐसा बात भोपाल दिल्ली वाले सोचते रहे होंगे कि क्या होगा, लेकिन फोन में बात हुई है, वो कहे नहीं सर, वो कहे नहीं सर, ठीक है, काम खत्म। कहा कि दोनों जने मेरी तिवारी जी समाजवादी रहे और समाजवाद के जीवन थी, तो दाऊद साहब से राजनीति बड़े कोशिश पार्टी से शुरू हो रही और समाजवादी रहे और विंड के अंचल समाजवाद के गढ़ रहा और वो समाजवाद के गढ़ समाप्त करे इन 2 जने मिल के रीवा में कांग्रेस पार्टी के आज इतना था बनाए, लेकिन दुख के साथ कहा फर्क है, आज हम बच्चे वो मेरे नहीं संभालता। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज पर सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर,
साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।